बिहार में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर होगी पढ़ाई। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी फीस पर पढ़ाई के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से 270 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली पर लगा ग्रहण। पटना हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के दिए आदेश। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें आरक्षण, रोस्टर और बैकलॉग रिक्तियों के बारे में नहीं है स्पष्टता। बिहार में 25 फरवरी को होगा महासंग्राम। पूर्णिया में महागठबंधन तो गांधी की धरती पर अमित शाह करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पश्चिम चंपारण में एनडीए की रैली में भरेंगे हुंकार। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महारैली का किया आयोजन। जेडीयू छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा शुक्रवार को बिहार विधान परिषद पहुंचकर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर से मिलकर एमएलसी पद से दिया त्यागपत्र की घोषणा की थी। उसी दिन हमने कहा था कि विधान परिषद की सदस्यता का भी परित्याग हम कर देंगे। निर्णय मेरा उसी दिन का था। कुछ औपचारिकता बाकी थी क्योंकि माननीय सभापति जी नहीं थे। हमने उसी दिन दूरभाष पर उनसे संपर्क किया, बिहार से बाहर थे। आज का वक्त निर्धारित हुआ और उसके अनुसार मैंने जाकर इस्तीफा सौंप दिया। एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके नीतीश कुमार से कहा, तुम्हारी दी हुई चीज तुम्हें ही समर्पित हो। भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देने वाले बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को बीजेपी ने घेरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की। 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा ही। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा, आरजेडी सुरेंद्र यादव को पार्टी से बाहर करे। बिहार के कटिहार में मुखिया पति तनवीर राही को बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। भोज खाने जा रहे रास्ते में बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की कर रही जांच। केवटी पुलिस ने गुप्त सूचना पर शराब लदे कार को पीछा कर पकड़ा। 300 ml के 840 बोतल नेपाली शराब बरामद। कार चालक भागने में रहा सफल। पुलिस ने कार जब्त कर कार चालक और कार मालिक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। थानाध्यक्ष रानी कुमारी ने की पुष्टि।